क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल एम मास का आके सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, ये आपकी स्मूथ सरफेस है, ग्राउंड है बेसिकली। एम मास का पार्टिकल वी स्पीड से आके वर्टिकल से थीटा एंगल पे स्ट्राइक करता है, और इस कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है आपको। तो आप ये चीजें गिवन है, वी थीटा मास और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और आपको ये बताना है आफ्टर कोलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी वी डैश क्या होगी और उसका वर्टिकल से एंगल क्या होगा। ठीक है, ये चीज बतानी है आपको। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो सुनिए, पार्टिकल का कॉमन नॉर्मल इधर है बेटा। तो ये वाली वेलोसिटी उसकी अनचेंज रहेगी अलोंग द प्लेन, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है वो अनचेंज रहेगा। ठीक है ना, अलोंग द प्लेन वेलोसिटी का कंपोनेंट उसका अनचेंज रहेगा। पहले कितना था, बिफोर द जस्ट बिफोर द कोलिजन, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये आपका ये वी साइन थीटा एंगल आ जाएगा इधर। ठीक है, वी साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, तो ये कंपोनेंट अनचेंज रहेगा। तो मैं एक बार ए बी लाइन बोल देता हूँ उसको, ए बी प्लेन है। तो पहला आप बोल सकते हैं ड्यू टू द कॉमन टेंजेंट, अलोंग द कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अलोंग कॉमन टेंजेंट, ठीक है, पार्टिकल्स वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज। पार्टिकल्स वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज। ये सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा किसी भी बच्चे को। तो वेलोसिटी कह दो या मोमेंटम कह दो, डायरेक्ट वेलोसिटी इक्वेट कर रहा हूँ। पहले कितना था, वी साइन थीटा, अब कितना हो जाएगा, वी डैश साइन थीटा डैश। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई कॉमन टेंजेंट के अलोंग। ठीक है, सेकंड आप क्या अप्लाई करेंगे, ई की डेफिनेशन, दो वेरिएबल है ना, वी डैश और थीटा डैश। एक इक्वेशन तो ये बन गई मोमेंटम कंजर्वेशन से अलोंग कॉमन टेंजेंट। अब दूसरी आपको क्या है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, आप ई की फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फिर वही कहानी, वी टू माइनस वी वन इक्वल टू यू वन माइनस यू टू। वी टू आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो चलता नहीं है, तो ये तो जीरो हो गया। वी टू और यू टू तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लीजिए। तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आफ्टर कोलिजन, पहला पार्टिकल जो आके कोलाइड कर रहा है उसकी ये जो कंपोनेंट है कितना आ जाएगा, वी डैश कॉस थीटा वन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल कंपोनेंट कितना आ जाएगा वी डैश का, वी डैश कॉस थीटा डैश। तो माइनस वी डैश कॉस थीटा डैश। यू वन कितना है, यू वन अपोजिट डायरेक्शन में है, ये था वी नॉट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वी नॉट कॉस थीटा। बेटा ये क्लियर है ना, ध्यान से बिल्कुल, वी कॉस थीटा, वी है आपका तो वी कॉस थीटा। ई का फार्मूला जो है ये अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही लगता है, रैंडम मत लगा देना, माइनस आ जाएगा ये, क्योंकि आपकी ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, अपवर्ड पॉजिटिवली है। तो ई की वैल्यू कितनी आ रही है, वी डैश कॉस थीटा डैश अपॉन वी कॉस थीटा आ रही है। तो यहाँ से आपका वी डैश कॉस थीटा डैश निकाल लीजिए। वी डैश कॉस थीटा डैश आ गया आपका ई वी कॉस थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर टू आ गई। ठीक है, ये आपका वी साइन थीटा, वी डैश साइन थीटा डैश था, वी डैश कॉस थीटा डैश आ गया। तो आपको पता है स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे तो वी डैश आ जाएगा। इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू कर देंगे तो आपका टेन थीटा डैश आ जाएगा। बेटा ये सबको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, बहुत सिंपल टॉपिक है एकदम। तीन चीजें मैंने आपको बताई, उसके अलावा मैं कुछ अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, कुछ बनेगा ही नहीं, कहाँ से अप्लाई करूँ। ठीक है, वही तीन चीजें आपकी, जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन, कॉमन टेंजेंट के अलोंग इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्वेशन, और एक आपका ई का फार्मूला। सारे क्वेश्चन में वही लगाता आ रहा हूँ। तो वी डैश की वैल्यू इस तरह से, वी अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगी। इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू कर दीजिए आप, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा डैश की वैल्यू आ जाएगी। टेन थीटा डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन थीटा अपॉन ई आ जाएगा। तो दोनों वैल्यूज आ गई आपकी, जो गिवन पैरामीटर्स थे उनकी टर्म में। स्मॉल एम मास का कहीं यूज नहीं हुआ, वी डैश और थीटा डैश दोनों निकल के आ गए। इस प्रॉब्लम में किसी को किसी तरह का कंफ्यूजन, कोई डाउट, तो आप